हेलो गाइस, वेलकम है। देखिए, सेंटर ऑफ प्रेशर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग चूंकि फर्दर इमर्शन का भी एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो इसको हम ये जो मेरा लेक्चर है, ठीक है, इसको हम कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये समझ लीजिए मेरा एक तरह का कंक्लूजन है, जिससे आपको ये बेनिफिट होगा कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप एक ही क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। अ, दो या तीन या चार तरीका से भी आप बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन भी आपको जो दिखा रहे हैं, ये आपका चार मेथड से बन सकता है, ठीक है। तो उन मेथड्स को मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है। हालांकि लास्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस किए थे दो मेथड से, तो दो मेथड और आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो चार मेथड से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं हम लोग, है ना। जो फर्दर इमर्शन पढ़े थे हम लोग, उसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग इसमें शामिल करेंगे। तो इस तरह से जो सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करना होता है, वो एक क्या होता है, इजी टास्क होता है, ठीक है ना। आप किसी भी वे से कर सकते हैं। आपको बस क्या होना चाहिए, फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर का, ये दोनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों आपको मेजर करना पड़ता है। भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, शो दैट डेप्थ बिलो द सरफेस, ठीक है, सरफेस लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, सरफेस, ओके, below the surface of the liquid of center of pressure CP, सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर P है, ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना, ठीक है, एक आपका रेक्टेंगुलर लेमिना है, जैसा यहाँ पे दिख रहा है ABCD, ठीक है, हुज, जिसका हुज हॉरिजॉन्टल साइड, ठीक है, जिसका हॉरिजॉन्टल साइड जो है वो क्या है, आर एट ए डेप्थ A एंड B, ठीक है, इज, उसका सेंटर ऑफ प्रेशर ये निकलेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको हम लोग कितने तरीके से बना सकते हैं। जैसे ये आपको फिगर दिख रहा है, ठीक है ना, ये फिगर है, और ये आपका लेमिना है ABCD, ठीक है। जो फ्री सरफेस है उससे एक्स डिस्टेंस पे हम सपोज कर लेते हैं एक एलिमेंट्री स्ट्रिप, ठीक है, कंसिडर एलिमेंट्री स्ट्रिप L डैश M डैश पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है। लिख सकते हैं आप एट ए डेप्थ x, ठीक है, बिलो सरफेस, बिलो सरफेस, ठीक है, हुज प्रेशर ऑन, होल प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, होल प्रेशर ऑन दिस स्ट्रिप एट सेंटर ऑफ द स्ट्रिप, ठीक है। तो पता है जो होल प्रेशर है, होल प्रेशर वो कहाँ पे अप्लाई होता है, तो वो अप्लाई होता है सेंटर पे, या कहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्ट्रिप पे, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर ये एक्स डेप्थ पे है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी हम लोग एक्स डेप्थ पे ही मानेंगे, क्योंकि ये काफी क्या होता है, बहुत थिन होता है, ठीक है, डीएक्स आपका 10 into 0 होता है ना। अच्छा, इसका एलिमेंट्री एरिया क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री एरिया ऑफ एल डैश एम डैश, ये आपका आ जाएगा डी एस इज इक्वल टू ए बी इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ए बी हम लोगों का जो है, ए से लेके बी तक का जो लेंथ है, ठीक है ना, वो अभी हम लोग फिक्स रखे हैं ए बी, ठीक है। तो अब देखिए जो सेंटर ऑफ प्रेशर है बिलो सरफेस, उसका एक्स बार क्या होगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन A to B करेंगे, सारा वैल्यू डाल दीजिए। अब देखिए ए बी आपका ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डी एस में डालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ए बी आपका फिक्स्ड है, ठीक है ना, ओके। अच्छा, अब ये देखिए, ये हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो हमको ये आंसर यहाँ पे फौरन मिल जाएगा। तो ये तो आपका फर्स्ट मेथड हुआ, ठीक है, ये हम लोग का क्या हुआ, ये हम लोग का हुआ फर्स्ट मेथड, एक तो ये तरीका है। और इसी तरीके से हम लोग जनरली काम करते हैं, सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं, बट आपको यहाँ पे हमको इसका 4 मेथड दिखाना है, ठीक है। देखिए सेकंड मेथड भी हम आपको दिखाए थे, सेकंड मेथड में हम आपको बताए थे, जो ABCD जो हमारा लेमिना है, उसको दो ट्रायंगल में बांट लीजिए, ABD और BCD, ठीक है। और फिर दोनों का जो प्रोसेस है वो आपको पता है कि पहले होल प्रेशर निकालेंगे, ठीक है, होल प्रेशर ऑन द ट्रायंगल, होल, ठीक है, लिख लीजिएगा, क्या है, होल प्रेशर, ठीक है, ऑन ट्रायंगल, और फिर डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल लीजिएगा, यानी Z1, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम लोग यहाँ पे जो है डेल्टा ले रहे हैं, ठीक है ना, फिक्स है वो।
अच्छा, सेंटर ऑफ प्रेशर जो निकाला जाता है बिलो सरफेस, जो उसका डेप्थ होता है, ठीक है, डेप्थ ऑफ हाइट यहाँ पे लिखा हुआ है तो वही मतलब है, ठीक है। डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो सरफेस का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलो ए बी, ये h/3 है, तो बिलो सरफेस a+h/3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप जो है मालूम है आपको कि अगर हम लोग ट्रायंगल लेते हैं ऐसा, ठीक है, ओके, जो हमारा लेमिना है वो लेमिना कैसा है, लेमिना है हम लोगों का ऐसा, लेमिना ऊपर से एक बार देख लीजिए लेमिना कैसा था, ठीक है, ABCD, देखिए ऊपर में AB है और नीचे में CD है, और हम लोग जो ट्रायंगल में बांट रहे हैं वो B और D को ज्वाइन करके, ठीक है ना। तो वो फिगर को चाहे तो हम यहाँ पे रिपीट कर लें, ठीक है, देखिए, तो जिससे हम लोग का क्या है, हम लोग का ये है ABCD, ठीक है, और हम लोग B और D को ज्वाइन करके दो ट्रायंगल बना लिए ना, ABD और BCD। तो अगर हम लोग ABD का बात करें तो यहाँ पर हम लोग इससे लेंगे, बेस से लेंगे, ठीक है, तो बेस से लेंगे तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा आपका वो क्या होगा, वो h/3 हाइट पे होगा, ठीक है। और जब इस ट्रायंगल के लिए BCD के लिए बात करेंगे तो BCD के लिए आप कहाँ से लेंगे, आप फिर वर्टेक्स से लेंगे, नहीं तो वर्टेक्स से लेते हैं तो कहाँ पे आता है, तो फिर जो G है वो आता है 2h/3 पे। ये सारा रिजल्ट आप पहले पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग से, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल के लिए आप P1 निकाल लेंगे, G1 निकाल लेंगे, फिर इसी तरीके से P2 निकाल लेंगे, ठीक है। P2 में फिर आप Z2 निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो Z2 भी अप्लाई कीजिएगा एट ए डेप्थ ABB, और यही फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको दोनों ट्रायंगल का मिल गया है, P1 Z1 P2 Z2, तो दोनों ट्रायंगल को ज्वाइंट करने से जो बनेगा लेमिना, तो लेमिना का जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ लेमिना ABCD, ठीक है, बिलो सरफेस, उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। और जब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, जब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए, ठीक है, यहाँ पे h/3 हम लोग का B-a/3 है ना, क्योंकि जो h है, h क्या है आप फिगर में देखिएगा तो h है आपका B- है, ठीक है, हाइट। तो इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा क्या, 2a+b/3, ठीक है, हम दिखा देते हैं, ये बोलना मेरा छूट गया था, तो यहाँ पे ये अप्लाई किया गया है ना। कहाँ से आया है, तो अभी आप अचानक से ये वीडियो तो नहीं देख रहे हैं ना, अचानक से ये वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, मेरा पीछे का जो पूरा स्टार्टिंग का खास करके जो लेक्चर है वो आपको देखना पड़ेगा तब समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2b+a/3 आ जाएगा, कैसे, जैसे हम आपको बताया 2h/3 यहाँ पे लेना है हाइट को, तो 2h/3 लीजिएगा और प्लस इसमें ऐड कर दीजिएगा a, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, h का वैल्यू है B- है, तो 2b-2a/3 प्लस a करेंगे तो 2b+a/3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये सारा चीज़ अप्लाई करके कुछ करना नहीं है हम लोगों को, क्या करना है, जो हम लोगों का यहाँ पे रिजल्ट है, ठीक है, जो हम लोगों का फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में डाल देना है। यहाँ तक हम आपको बताए थे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए इसका थर्ड जो मेथड है वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो आइए हम इसका थर्ड मेथड आपको बताते हैं। देखिए थर्ड मेथड क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए एक पहले नोट है, ये नोट ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है नोट, नोट है इफ वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल साइड AB is on the surface, then center of pressure of lamina ABCD is simply given by result, ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ चैप्टर। ये हमको बता रहे हैं कि जो हम स्टार्टिंग में आपको बताए थे, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर का सबसे फर्स्ट आर्टिकल, उसको आप देखिए, तो आप उसमें ये देखेंगे, ठीक है, कि अगर एक हॉरिजॉन्टल साइड AB जो है आपका वो सरफेस है, तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, ठीक है, वो सिंपली क्या हो जाएगा, इज सिंपली गिवन बाय रिजल्ट 2h/3, यानी 2/3 इंटू B-, ये तो हम आपको अभी भी बताए हैं। बट इट इज केस ऑफ एडिशनल थ्रस्ट, लेकिन ये क्या है, ये हमारा एडिशनल थ्रस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें फर्दर इमर्शन वाला रिजल्ट है, ड्यू टू लोअरिंग द AB बाय डेप्थ A, ठीक है। ये जो फिर से इसको लोअरिंग किया गया है, यानी हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर शुरू में लेमिना
अगर शुरू में लैमिना ऐसे होता, यानी जो ए बी है, ए और बी, वो कहाँ होता, वो फ्री सरफेस पे होता, फ्री सरफेस पे। और वो डायरेक्ट क्या बोलते हैं, वो डायरेक्ट बोलते हैं कि भैया इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होगा। तो ये हम लोग पढ़े हैं कि पैरेललोग्राम के केस में पढ़े थे, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको याद होगा लेक्चर में मेरा। तो पैरेललोग्राम का जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो कहाँ आता है, वो आता है 2h/3 हाइट पे, ठीक है। अब यहाँ पे h हमारा b माइनस ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2b-a/3 हो जाएगा। तो ये मेरा डायरेक्ट आंसर होता, कब, जब ए बी फ्री सरफेस पे होता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन है उसमें ये है कि ए बी को ए डेप्थ से नीचे कर दिया गया है, यानी मेरा जो लेमिना है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, तो हम लोग इसको देख रहे हैं क्या, कि ये फ्री जो सरफेस है मेरा, ये फ्री सरफेस थोड़ा ऊपर है, ठीक है, और इससे ये ए डिस्टेंस पर है। तो यानी हम कह सकते हैं कि उस क्वेश्चन ऊपर वाला केस के कंपैरिजन में जो नीचे वाला केस है, तो फर्दर क्या किया गया है, लेमिना को ए गहराई से डुबा दिया गया है, यानी ये फर्दर इमर्शन का मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, फर्दर इमर्शन का, ठीक है ना, फर्दर इमर्शन का, ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे। तो सो दिस इज डन आइदर बाय यूजिंग मदर फार्मूला, जो हम लोग का मदर फार्मूला है, ये इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, और बाय यूजिंग ट्रायंगल सीपी सेंटर ऑफ प्रेशर विच आर, ठीक है, whose vertices are at depth अल्फा बीटा गामा बिलो द सरफेस, या इसको हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। जो फर्दर इमर्शन के बाद जो सेंटर ऑफ प्रेशर आएगा उसका बात कर रहे हैं, या तो इससे निकाल लीजिए, या तो ये जो पढ़े हैं टेक्निक के भाई, अल्फा बीटा गामा पर अगर कोई डेप्थ है, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला होता है ना। या तो ऐसे कर सकते हैं बाय टेकिंग फ्री सरफेसेस एज ऑन साइड ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसको फ्री सरफेस मान करके यहाँ का निकाल लें और फिर हम ऊपर वाले को ऐड कर दें, तो यहाँ पे काफी तरह का चांसेस हो जाता है, ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा आपको हम बता दिए, लेकिन देखिए थर्ड जो मेथड है मेरा, वो थर्ड मेथड क्या होगा, ठीक है। जैसे देखिए यही सिचुएशन है, तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ए बी डी सी एल एम, ए बी डी सी एल एम देख रहे हैं आप, ये तीनों इक्वल है, ये तीनों को हम लोग आर सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एल एम सी डी के लिए अगर हम इस एल से लेकर के एल एम सी डी इसको पूरा को लेमिना मान लें, तो एल एम सी डी के लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, का डेप्थ होगा वो हाफ होगा b/2, चूंकि ये सिंपली एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अच्छा, होल थ्रस्ट की हम बात करें तो क्या लगेगा, ये लग जाएगा बी आर एरिया हो जाएगा, चूंकि ये रेक्टेंगल है। और डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर एल एम सी डी यानी पूरा के लिए क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू एल डी, ठीक है। और एल डी का वैल्यू क्या है, एल डी का वैल्यू पूरा देखिए तो बी है, ठीक है। ये हम लोग स्टार्टिंग जो पढ़े थे आर्टिकल सेंटर ऑफ प्रेशर पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल के केस में क्या होता है उसको अप्लाई किए, ठीक है। अब देखिए, अभी हम किसका निकाले, अभी हम निकाले एलएमसीडी का, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे ए बी एल एम का, ठीक है, देख रहे हैं बढ़िया से। जब हम ए बी एल एम का निकालेंगे तो उसके केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ होगा वो a/2 होगा, देख पा रहे हैं, क्योंकि ए बी एल एम जो है ये तो यही ना हो गया हमारा, ये हो गया ना एल एम, ठीक है, ए बी, तो इसका तो डेप्थ ए है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी a/2 हाइट पे होगा। और अगर हम इस पे होल प्रेशर निकालें तो ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, ओके। और हम फिर सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ निकालें, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, ऑफ एल एम ए बी इस लेमिना का, तो वो 2/3 आएगा, जैसे वहां पर 2/3 बी आया था, ये लेंथ ए है तो 2/3 ए आएगा। अब आप देखिए, आप देखेंगे तो हम लोग किसको किसको निकाले हैं, तो हम लोग निकाले हैं, फिगर में जाकर के देखिए तो, ठीक है, हम लोग निकाले हैं पहले पूरा एल एम डी सी का, इसका पूरा निकाले हैं, ठीक है, एल एम डी सी का। हाँ, अब अगर हम इसमें माइनस कर दें, ठीक है, किसको, सिर्फ एल एम ए बी को, यानी हम सिर्फ इसमें इसको इसको माइनस कर दें, एल एम ए बी को यहाँ तक को, और डेफिनेटली मेरा जो रिक्वायर्ड जो पोर्शन है, ठीक है, रिक्वायर्ड पोर्शन मेरा क्या है, ये वाला, ये जो मेरा रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये मेरा बचेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे माइनस वाला केस लगेगा, हम लोग स्टार्टिंग वाला जो P1Z1 है, बाद में जो P2Z2 आया है, इसमें हम लोग माइनस वाला केस लगाएंगे। तो सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर दिस लैमिना ABCD, ये सिंपली क्या निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा जेड बार बराबर, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप अप्लाई कर दीजिए, देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट आपको सेम मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन देखिए कितना टेक्निक हो सकता है एक ही क्वेश्चन को डील करने का, ठीक है। ये थर्ड टेक्निक हुआ। अब देखिए एक और टेक्निक हम आपको बताते हैं, ठीक है, फोर्थ टेक्निक। फोर्थ टेक्निक में हम लोग क्या करेंगे, फर्दर इमर्सन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है आपके लिए, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। इसमें हम लोग फर्दर इमर्सन का फॉर्मूला टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए कि एट फर्स्ट रेक्टेंगल इज सच दैट इट्स वन साइड ए बी इज द फ्री सरफेस। पहले ये मान लेंगे कि ए बी मेरा फ्री सरफेस था, ठीक है। फ्रॉम रिजल्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तब वहां पे क्या होगा, देखिए सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, फ्रॉम रिजल्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ रेक्टेंगल, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलो ए बी क्या होगा, 1/2 AD, ठीक है। ये तो सिंपली हम लोगों को पता है कि अगर ए बी मेरा फ्री है, ठीक है, अगर ए बी को हम फ्री मान लेते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ ये हो जाएगा AD/2, है ना। और AD क्या है, B-A, यानी B-A/2, इसको हम लोग A' बोल देते हैं, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा उसका भी रिजल्ट हमको पता है कि ऊपर में भी एक जोड़ दीजिए, नीचे भी एक जोड़ दीजिए, याद करने का तरीका बताए थे, ठीक है। तो 2/3 AD यानी 2/3 B-AB', ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, अब इस रेक्टेंगल को मान लेते हैं कि फर्दर यहाँ से यहाँ डुबा दिया गया। पहले ए बी जो है मेरा, यहीं पे ए बी था ऐसा हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है, ए बी यानी फ्री सरफेस पे था, और बाद में इसको फर्दर डिप्ड कर दिया गया, कितना हाइट से, ए हाइट से, ए डेप्थ से, ठीक है ना। ये फर्दर इमर्सन का केस हो गया। तो फर्दर इमर्सन अगर ए डेप्थ से हम डुबाते हैं तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या आ जाता है, नया पोजीशन। तो न्यू पोजीशन जो सेंटर ऑफ प्रेशर का आता है उसका फॉर्मूला हम निकाले थे, याद होगा आपको, ये आता है, ठीक है। अब यहाँ पे सारा वैल्यू डाल दीजिए, एच डैश आपका क्या है, एच डैश ए है, ठीक है, ए डैश मेरा B-A/2 है, और बी डैश 2B-A/3 है। ये पूरा हम लोग डाल देंगे। ये पूरा डालने के बाद देखिए क्या आएगा, तो हमको इसको सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करने के बाद देखिए ये आ जाता है। तो नया पोजीशन जो है सेंटर ऑफ प्रेशर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ भी आपको सेम वैल्यू मिला है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग एक देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग उसको क्या है, उसको हम लोग 4 मेथड से बनाए, चारों मेथड अलग अलग था, ठीक है। कौन कौन मेथड, तो पहला तो एक जो आपका सिंपल कहिए कि कॉन्सेप्ट मेथड था, है ना। कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोग क्या किए थे, हम लोग जो है होल थ्रस्ट फाइंड आउट किए, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाले, ठीक है, और जो फॉर्मूला होता है एक्स बार का, ठीक है, एक्स बार का जो हम लोग का फॉर्मूला होता है उसको हम लोग अप्लाई कर दिए, ठीक है, ये था। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, दूसरा हम लोग था कि हम लोग दो ट्रायंगल में बांट दिए, टू ट्रायंगल में हम लोग क्या कर दिए, स्प्लिट कर दिए, और दोनों का अलग अलग निकाल करके सम करके बनाए, ठीक है। तीसरा में हम लोग क्या किए, तीसरा में हम लोग ये किए कि हम लोग जो है डिफरेंस का यूज किए, डिफरेंस का, ठीक है, यानी माइनस किए हम लोग। एक बड़ा लैमिना लिए और उसमें छोटा लैमिना को हम लोग क्या कर दिए, माइनस कर दिए, ठीक है ना। तो हम लोगों का रिजल्ट निकल गया, ठीक है। और फोर्थ मेथड जो था वो क्या था, वो था हमारा फर्दर इमर्सन का, फर्दर इमर्सन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन को 4 टेक्निक से बनाया गया, और चारों, आप अगर देखिएगा तो ये एक तरह से समरी है पूरा, जो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। हम लोगों ने जो सम का टेक्निक पढ़ा है उसका यूज किया, जो डिफरेंस का टेक्निक पढ़ा है उसका यूज किया, जो कोऑर्डिनेट होता है सेंटर ऑफ प्रेशर का उसको भी यूज करके बना सकते हैं, या जो फर्दर इमर्सन वाला टेक्निक है उसको भी हम लोग यूज किए, ठीक है। तो इस तरह से एक तरह से निचोड़ है पूरा कॉन्सेप्ट का। तो आप देखिए कि कितना ये इंटरेस्टिंग है, और इस तरीके से अगर आप इसको पढ़ेंगे और सारा रिजल्ट अगर आपको याद है, याद रखिएगा बेसिक रिजल्ट अगर आपको याद है, तो आपको इसमें खूब मजा आएगा, और इस तरीके से आप जो है बनाते चले जाएंगे, और आप कोई भी मेथड अप्लाई करके एग्जाम में काफी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो मुझको पूरा उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अगर आप मन से मेरा सारा लेक्चर अटेंड किए होंगे और क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश किए होंगे,
तो आपको ये वाला देख के काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है? कुछ पॉजिटिव कमेंट अगर आपकी तरफ से हो, ठीक है? या कुछ और भी रिज़ल्ट इसका हो सकता है, कोई और मेथड हो सकता है, तो वो भी आप सजेस्ट करें, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है? पढ़ते रहिए, खूब सक्सेस कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।